आज से लगभग 50 साल पहले 1973 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी जिनका नाम था अरुणा। तो उन पर ना बहुत ब्रूटल अटैक होता है। तो जो अटैकर होता है वो डॉग चेन उनके गले में बांधकर इस तरह खींचता है कि उनको स्पाइनल इंजरी हो जाती है, जिसके कारण वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पर चली जाती है। वेजिटेटिव स्टेट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि बस आदमी सांस ले रहा है, बस जिंदा होता है, बाकी वो चल फिर नहीं सकता, खुद से खाना भी नहीं खा सकता। तो वेजिटेटिव स्टेट में होते हुए जब 20 साल हो जाते हैं तो इस सिचुएशन के बारे में उस जमाने में एक जर्नलिस्ट हुआ करती थी पिंकी वीरानी, उन्हें पता चलता है। तो फिर वो अरुणा से मिलने आती है। पिंकी वीरानी जब अरुणा से मिलती है तो पिंकी से उनका दुख देखा नहीं जाता और फिर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करती है और ये बात रखती है कि हमारा आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है राइट टू लाइफ की। राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू अगर हम उसे सिर्फ जिंदा रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका जो फिजिकल इंजरी का जो पेन है, जो उसकी सफरिंग उसे प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो अच्छा यही होगा कि हम इसे इस दुनिया से जाने दें। इस बात को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को पहली बार रिकॉग्नाइज किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, रिकॉग्नाइज किया। फिर 2018 में कॉमन कॉज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई विद डिग्निटी को भी इंक्लूड किया। अब जो ये दो कॉन्सेप्ट है, पैसिव यूथेनेशिया और राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये दोनों बहुत इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। राइट विद डिग्निटी बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति टर्मिनली इल हो, वेजिटेटिव स्टेट में हो, कोमा में हो और कोई रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है नहीं उसकी बॉडी की रिकवरी की, तो अच्छा यही होगा कि हम उसे जबरदस्ती जिंदा ना रखें, उसे हम इस दुनिया से जाने दें। और दोस्तों इसी चीज को हम पैसिव यूथेनेशिया कहते हैं। और पैसिव यूथेनेशिया पहली बार इंप्लीमेंट हो रहा है हरीश राणा के केस में। हरीश राणा जो कि पिछले 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में था, उनके पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। उन्होंने ये डिमांड रखा कि हम अपने बेटे को इस दुनिया से अलविदा करना चाहते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में कोई रिकवरी के चांस दिखाई नहीं दे रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को अलाउ कर दिया है। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है यूपीएससी और जुडिशरी के एस्पिरेंट्स के लिए कि इस पर एडिटोरियल्स पर भर भर कर आर्टिकल लिखे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैंने इसका एक छोटा सा नोट बनाकर कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, आप जरूर पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा।